हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम वह सभी प्रश्न करवाएंगे जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यह चैप्टर 13 नंबर का आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो है पूछा जाता है। इससे पहले वाला अध्याय यानी 12 विद्युत धारा का अध्ययन अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप उसका अध्ययन कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला टॉपिक है चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या होता है। जैसे हम कह सकते हैं, जब किसी हम तार में जब बिजली प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की जो घटना होती है, इसे ही हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है विद्युत चुंबक का मतलब क्या होता है। जैसे चुंबक का मतलब यह होता है कि जैसे हम एक नर्म लोहे की छड़ ले लेते हैं, जैसे हमने देखा होगा विद्युत मोटर जैसे पंखे में लगी हुई होती है, तो उसमें कुछ इस प्रकार जो है उसकी अंदर की जो है मोटर की संरचना होती है और उस पर जो है तार जो है लपेटे जाते हैं, कॉइल लपेटे जाते हैं। तो उसमें जो है कॉइल लपेटने से क्या होता है कि वहाँ पर जो है जब कॉइल लपेट कर तैयार कर दी जाती है, उससे 2 वायर निकाले जाते हैं और उन्हें बिजली से जोड़ा जाता है, तो उसमें जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। परिभाषा क्या होगी कि एक नर्म लोहे के छड़ पर तार लपेट कर जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वह जो है क्या बन जाता है, छड़ चुंबक बन जाता है। इसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक जो होता है इसका आकार जो है यू के आकार का होता है। जैसे आपने देखा होगा विद्युत चुंबक का बहुत जगह जो है प्रयोग किया जाता है, मोटरों में, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो में, सब में जो है प्रयोग किया जाता है। चुंबक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक वो होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी किसी पत्थर से या फिर जो है तो हम कह सकते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पत्थर जिसमें चुंबकीय गुण होता है, उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे यह पत्थर जो है लोहे का ऑक्साइड होगा Fe3O4 जो है होगा, यह जो है किसका ऑक्साइड होगा, लोहे का। कृत्रिम चुंबक का मतलब क्या होता है, जो चुंबक कृत्रिम विधियों से तैयार किए जाते हैं उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अगला है चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो चुंबक का गुण क्या होता है कि लोहे को क्या करता है, जैसे ये चुंबक है यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, तो ये लोहे को क्या करेगा, ये जो है अपनी ओर जो है खींचता रहता है, यानी आकर्षित करता रहता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तो चुंबक का गुण में हम पहला लिख सकते हैं कि यह लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता रहता है, इसके इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। इसके जो दोनों सिरे होते हैं, जैसे ये चुंबक जो है गोल बेलनाकार चुंबक होता है, तो ये जो 2 ध्रुव होते हैं, इसके चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, इनको हम सिरे भी कह सकते हैं। तो सिरों पर जो होता है चुंबकत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, और ठीक मध्य यानी कि ये जो बिल्कुल बीच वाला भाग होता है, यहाँ पर चुंबकत्व 0 होता है। तो हम पूछें या फिर किसी भी क्वेश्चन में पूछे कि सबसे अधिक जो है चुंबकत्व कहाँ पर होता है चुंबक में, तो सिरों पर जो है सबसे अधिक होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, मध्य में होता है। यानी अगर जो 0 की बात करें तो बिल्कुल बीचों बीच में जो है कितना होगा, चुंबकीय गुण 0 होगा, यानी चुंबकत्व कितना होगा, 0 होगा। फिर 2 चुंबक के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे एक जैसे वाले, जैसे एक को हम प्लस मान लेते हैं, एक को माइनस मान लेते हैं, अगर माइनस माइनस जोड़ोगे तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि हटाएगा। और अगर एक दूसरे का, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 चुंबकों के विजातीय सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि जो है इस अलग अलग यानी कि एक जैसे सिरे यानी सजातीय सिरे जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला है कि एक अकेले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर एक कोई अकेला चुंबक है तो उसका जो है कोई अस्तित्व नहीं होगा, ना तो वह जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींच सकता है और ना ही जो है उसे हटा सकता है। तो एक चुंबक का जो है कोई अस्तित्व नहीं होता है।
चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है? बिजली की घंटी बनाने में, लाउड स्पीकर में देखा होगा आपने, ऊपर जो है एक काला काला मैग्नेट लगा हुआ होता है, वो भी जो है चुंबक का होता है। दूसरा, विद्युत मोटर एवं जनरेटर में इसकी बाइंडिंग में जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्युत मोटर और जनरेटर में जब हम कॉइल को लपेटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तार जब लपेट देते हैं तो उस पर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबक का यहाँ पर जो है उपयोग करते हैं। अगला है चुंबकीय बल रेखा का मतलब क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? जैसे चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे ये जो है चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये जो है क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है, यानी कि बताती हैं कि इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र जो है कार्य कर रहा है। तो चुंबकीय बल रेखा का मतलब क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं या अविरत रूप से दिखाती हैं, कह सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं? चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती। जैसे आप ये देख पाओगे, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो किसे प्रदर्शित करती है? चुंबकीय बल की दिशा को जो है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। पहला जो है हम डायरेक्टली यह भी लिख सकते हैं, चुंबकीय बल रेखा का पहला गुण क्या है कि यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। दूसरा है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये जो दो रेखाएं हैं, जैसे मान लो ये एक रेखा है, एक ये रेखा है चुंबकीय बल रेखाएं, तो ये जो रेखा होगी ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव हो ही नहीं सकती। जैसे एक काटेगी, जैसे ये एक जो है इस दिशा में और एक ये इस दिशा में, तो ये दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों? क्योंकि वह जो है जब काटेंगी तो उससे जो है दो दिशाएं हो जाएंगी। अगर यह जो है दो दिशा होना भी संभव नहीं है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा को जो है व्यक्त करती हैं। तो हमारा यह जो है आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा गुण हो जाएगा। अगला टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके। यानी चुंबक, जैसे मान लो कोई भी एक चुंबक लगा हुआ है तो उसके चारों ओर का हम कह सकते हैं वह क्षेत्र। जैसे आपको एक मैग्नेट बनाते हैं, जैसे ये है कोई मैग्नेट दिया हुआ है, तो इसके चारों ओर का, यानी कि ये जो है आगे वाला ये जो है सिरा हो गया उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और इसके जो है ये वाले जो है ये मध्य का हो गया जहाँ पर चुंबकीय बल जो है 0 होता है, ये जो है दक्षिणी ध्रुव का हो गया और ये जो है उत्तरी ध्रुव का। इस प्रकार जो है चुंबक हो गया। ये जो है चुंबक दिया हुआ है और ये लाइनें ये दर्शाती कि इतना जो है चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम यहाँ पर कहेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, यानी इतनी दूर तक जो है अनुभव किया जा सकता है, तो यही जो है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो है B से प्रदर्शित करते हैं और यह राशि कैसी है? सदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है टेस्ला होता है और एक और यानी कि अन्य मात्रक जो है इसका गॉस होता है। इसे हम जो है इसका एक और मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर भी इसका मात्रक जो है होता है। यहाँ पर जो है अन्य मात्रक इसका एक गॉस है। अगर हम एक गॉस की बात करें, यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि एक गॉस बराबर कितना होता है। तो एक गॉस बराबर जो होता है 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है इसका जो है वैल्यू होता है। वेबर वह लिखेंगे और फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यह जो है एक गॉस की वैल्यू होती है जिसे हमें जो है याद रखना है। हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, या फिर हम कह सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम बायां हाथ लेते हैं और उसके अंगूठा
और तर्जनी और मध्यमा, ये 3 उंगलियां हैं, इनको हम ऐसे फैलाते हैं कि ये जो है तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। यानी ये जो है इसके लंबवत है और ये जो है इसके लंबवत है, तो तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। अंगूठा जो होता है यह बल की दिशा को व्यक्त करता है, और बी यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यह जो है तर्जनी अंगुली व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और मध्यमा जो अंगुली होती है वह जो है विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो इसके अनुसार जो है फ्लेमिंग के अनुसार यह नियम क्या होगा, हम नियम को अगर जो बोले तो क्या होगी इसकी डिफिनेशन, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर जो है एक दूसरे के लंबवत रहे। अंगूठे के पास वाली यानी तर्जनी अंगुली जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम जो है तर्जनी अंगुली है, और ये जो है क्या है, ये जो है मध्यमा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अंगूठे के पास वाली तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है। तो अंगूठा जो होगा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अब हम देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या फिर हम कह सकते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम जो है एक लोहे का तार लेते हैं, यानी कापर का भी हो सकता है, एक जो है सीधा तार लेते हैं, जिसे हम अपने दाहिने हाथ के द्वारा कुछ इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा जो होता है वह जो है लंबवत होता है। तार के जो है क्या होता है, अंगूठा यह जो है लंबवत होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि, और ये जो अंगूठा है ये किसकी दिशा यानी विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। तो जो ये अंगुली इस प्रकार मुड़ी हुई हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। अगर हम यहाँ पर कहें, ये जैसे आप देखोगे ये इस दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को जो है क्या कर रही, व्यक्त कर रही है। अंगुलियां इस प्रकार है, तो ये जो है किसकी दिशा को, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त कर रही है। नियम बोले तो क्या होगा, यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ें कि अंगूठे के द्वारा तार को पकड़ने पर अंगूठा जो है तार के लंबवत कार्य कर रहा हो, तो यह विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगा, तथा अंगुलियां जो होंगी वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। ये अंगुलियां जो है किसकी दिशा को व्यक्त करेंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेंगी। अगला है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो है कुछ इस प्रकार जो है स्क्रू लिया गया है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो है क्या है, एक जो है स्क्रू लिया गया है। इसको जो है अब सबसे पहले पेंच को हम किस हाथ में पकड़ेंगे, दाहिने हाथ में। ये कौन सा हाथ है, ये जो है दायां हाथ है। दाएं हाथ में हम स्क्रू यानी पेचकस को इस प्रकार पकड़कर घुमाएं कि पेंच की जो नोक होती है यानी आगे वाली जो नोक होती है वह जो है विद्युत धारा बहने की दिशा को, तथा जिस दिशा में हम पेंच को कसने के लिए घुमा रहे हैं तो वह जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि किसी पेचकस को दाहिने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक जो है विद्युत धारा बहने की दिशा को व्यक्त करे, तो जिस दिशा में पेंच घुमाने के लिए अंगूठा घूम रहा है, जिस दिशा में पेंच घुमाने के लिए अंगूठा घूम रहा है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगा। यह जो है हमारा मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो है आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इस चित्र को समझ लें, ये दिया क्या है। तो यहाँ पर ये जो आपको ये कुछ इस प्रकार लाइनें जो आपको दिख रही हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को जो है व्यक्त कर रही हैं। किसकी दिशा को, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, यानी हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही हैं, यानी बी को जो है व्यक्त कर रही हैं। ये जो आपको धारावाही चालक दिख रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, इसकी लंबाई जो है क्या है, एल है। ये जितना लंबा है
कितना है लंबाई इसकी? इसकी लंबाई जो है L है। यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा जिस दिशा में रखा हुआ है उसके बीच में यह थीटा कोण जो है बना रहा है। इसमें जब हम I धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर जो है एक लंबवत जो है चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। इस पर कौन एक जो है बल इस प्रकार जो है कार्य करने लगता है। यह जो है लंबवत है। इसके बल को हम क्या कहते हैं? F कहते हैं। तो हम F लिख लेते हैं। अब हम सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सूत्र का निगमन करना है। तो यह आप जो लाइनें देख रहे हो ये क्या है? ये जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें हम किसी धारावाही चालक को जो है रखते हैं। यह जो है आप देखोगे यह L लंबाई का जो है क्या है? एक जो है धारावाही चालक है। यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो है थीटा कोण बना रहा है। जब हम इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं, ये क्या है रेखाएं? ये जो आपको एरो जैसी दिख रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है व्यक्त कर रही हैं। जब हम इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं तो इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये जो है एक बल कार्य करने लगता है। इसका जो है हमें निगमन करना है। तो यहाँ पर दिया क्या क्या है ये हम पहले समझ लेते हैं। तो हम लिखेंगे, माना एक धारावाही चालक की लंबाई L है तथा इसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और यह चुंबकीय क्षेत्र B के बीच थीटा कोण बना रहा है। जो कुछ दिया हुआ था वह जो है सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो है देखोगे ये जो चुंबकीय क्षेत्र यानी B जो दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र यानी B के क्या क्या लंबवत है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? ये जो F है इसके लंबवत है, यानी एक बल कार्य कर रहा है जो इसके लंबवत है। हम फर्स्ट में लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के चालक पर लगने वाला बल। क्या लिखेंगे? चालक पर लगने वाला बल F चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो F है हम इसे लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती B, यानी कि बल जो है यह B के जो है क्या है? अनुक्रमानुपाती, या फिर हम कह सकते हैं कि यह जो है समानुपाती है। यहाँ पर यह कह सकते हैं। अगला है इसका दूसरा पॉइंट नंबर 2 है कि चालक में लगने वाला बल जो है I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हम अब डायरेक्ट लिख लेते हैं, बल इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ये जो बल है यह इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो बल क्या होता है? बल जो है F होता है F अनुक्रमानुपाती I। अब हम तीसरा लिखेंगे कि बल जो होता है लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F जो है ये
L लंबाई है इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे बल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती L। अगला चौथा है, यह जो बल लग रहा है यह इसके बीच कोण की साइन के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं बल जो है चुंबकीय क्षेत्र, बल लगने वाला यह जो बल है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। बल चुंबकीय क्षेत्र की बल व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बना कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F समानुपाती साइन थीटा। इन सभी को हम इनको जो है समीकरण 1 मानेंगे, ये समीकरण 1, समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे और इसको समीकरण 4 मान लेंगे। इन चारों को मिला देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4। ये जो है हम चारों को जोड़ देंगे तो आप देखोगे F चारों में एक जैसा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, F लिख लेंगे, समानुपाती लगाएंगे और लिखेंगे BIL साइन थीटा। यह जो है हम लिख लेंगे। यहाँ पर जो है समानुपाती का चिन्ह जब हटेगा तो K एक नियतांक आ जाएगा, KBIL साइन थीटा जो है हो जाएगा। तो K की वैल्यू अगर जो हम K बराबर 1 मान लें, ये क्या है, एक नियतांक है। तो F बराबर BIL साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारा यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इस लेसन का, डेरिवेशन वाला। F बराबर IBL साइन थीटा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल निकालने के लिए दिया जाएगा। तो आप इसके माध्यम से जो है निकाल पाओगे। अगर आप यह कुछ लाइनें याद रखोगे तो निकल जाएगा। जैसे F समानुपाती B के, F समानुपाती I, F समानुपाती L और F समानुपाती साइन थीटा। इनमें जो है F कॉमन है तो हम सबको जोड़ेंगे तो F बराबर में लिखेंगे और बाकी सबको एक तरफ लिख देंगे। फिर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो K नियतांक आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है F बराबर KBIL साइन थीटा हो जाएगा। जहाँ पर K की वैल्यू 1 लिख लें तो F बराबर BIL साइन थीटा हो जाएगा। यह जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का जो है सूत्र है। अब हम देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि घरेलू परिपथ जो होता है उसमें जो तार प्रयुक्त करते हैं वह किस टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या कलर होता है। तो सबसे पहले हमारा जो है घरेलू परिपथ में प्रयुक्त तार जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जीवित तार या विद्युन्मय तार होता है, या बहुसंपर्क तार, या फिर उदासीन तार होता है। तो सबसे पहले हम जीवित तार के बारे में बात करते हैं जिसमें करंट जो है प्रवाहित होता है। तो हम इसे जो है यह किस कलर का होता है, लाल रंग का अधिकतर देखने को मिलेगा आपको हर जगह। तो जीवित तार वह होता है जिसमें उच्च वोल्टेज वाले उपकरणों को धारा पहुंचाई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं वह तार जिसमें उच्च वोल्टता की धारा को प्रवाहित करते हैं उसे हम जीवित तार कहते हैं। इसका रंग जो होता है लाल होता है। अगला हमारा बहुसंपर्क तार है। इसमें जो है बहुसंपर्क तार का मतलब होता है जिसे हम जमीन में जो है करंट उतारने के लिए जोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्लग आपने देखा होगा, उसमें जो है 3 जो है वो दिखाए जाते हैं।
तीन जो होते हैं तीनों में दो का काम होता है, लेकिन ऊपर वाला जो बड़ा होता है प्लग में उसका जो है कोई कार्य नहीं होता है अपने यहाँ। लेकिन अगर आप चाहो तो उससे जो है अर्थ में उतार सकते हो, यानी अर्थ से उसका कनेक्शन कर सकते हो और ज़मीन में वायर जो है गाड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी कोई उपकरण खराब होगा तो उसमें जो है वह धारा जो है प्रवाहित होने लगेगी, जो इलेक्ट्रॉन जो है ज़मीन के अंदर जाकर जो है निरावेशित हो जाएंगे और व्यक्ति को जो है झटका नहीं लगेगा, यानी कि व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। तो यह तार क्या होता है? इस तार में कोई धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? बिजली के झटके से बचने के लिए किया जाता है, जो दोषपूर्ण धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान करती है। यानी कि जो करंट जो है पूरे मोटर में फैल गया है, वह जो है करंट कहाँ जाता है? ज़मीन में जो है भेज देता है। यह जो है किस कलर के होते हैं? हरे और पीले रंग के जो है मिश्रण का जो है बनाया जाता है। किस कलर का? हरे और पीले रंग के जो है तार, बहुसंपर्कित तार बनाए जाते हैं। अगला है उदासीन तार। क्या होता है? वह तार जो उपकरण से धारा वापस ले आती है, यानी न्यूट्रल वायर जो होता है उसे हम जो है क्या कहते हैं? उदासीन तार कहते हैं। यह जो है काले और भूरे रंग का होता है। काला हो सकता है या फिर जो है भूरे रंग का जो है हो सकता है। यह जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसमें जो है 2 से 4 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में लघु पथन का मतलब क्या होता है? लघु पथन का मतलब है कि जब किसी विद्युत परिपथ में जीवित तार जो होता है तथा उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। यानी जैसे आपके घर में जो 2 तार हैं, जैसे एक मान लेते हैं कि रेड है और दूसरा जो है उदासीन तार है, यानी कि काला या फिर भूरा हो सकता है। ये दोनों तार अगर आगे जाकर जैसे मान लो लाइन जो है फॉल्ट की वजह से एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ जो है लघुपतित हो जाता है, यानी कि यहाँ से जो है आगे जो है धारा नहीं प्रवाहित होगी और पीछे के जो है उपकरण या फिर तार जो है जल सकता है। फिर है इस स्थिति में जो है परिपथ का प्रतिरोध जो होता है एकाएक शून्य हो जाता है। जैसे ही ये दोनों तार जुड़ते हैं तो प्रतिरोध R जो होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। प्रतिरोध R क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और जिससे जो है धारा का मान एकाएक बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी I, उसका मान जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण घर में लगे उपकरण जो है क्या होते हैं? फूक जाते हैं। तो विद्युत परिपथ में लघुपथन का मतलब क्या है कि जब किसी परिपथ में 2 तार यानी जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ लघुपतित हो जाता है, और इसके कारण जो है प्रतिरोध अचानक शून्य हो जाता है और धारा का मान बढ़ने लगता है। जब धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान जो है क्या होता है? घटता है। हमने पढ़ा था कि V बराबर IR, ओम के नियम के अनुसार अगर I इस तरफ भेजे तो क्या होगा? इसको हम लिखेंगे I 1/I, या फिर हम इसको V/I लिखेंगे बराबर R लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर जो है V हटा दें तो 1/I बराबर R हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम R का मान बढ़ाएंगे, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा कम हो जाएगी। अगर हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है घट जाएगा। ये एक दूसरे के जो है विपरीत होते हैं। इसी के कारण इसका प्रयोग जो है लघुपथन में अपने आप जो है होता है। जैसे यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही धारा का मान बढ़ता है तो यहाँ पर प्रतिरोध जो है क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो हम कह सकते हैं अगर धारा का मान जो है बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अगर जो प्रतिरोध का मान जो है बढ़ाओगे तो धारा का मान जो है कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह जो है इस लेसन के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते थे, उन्हें जो है करवा दिया गया है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं किए हो तो आपके दोनों लेसन के न्यूमेरिकल यानी 3 लेसन में न्यूमेरिकल हैं भौतिक विज्ञान में, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप जो है देख पाओगे।